ये है हैरी पॉटर और उसका कमरा। वो है सीढ़ियों के नीचे बनी एक छोटी अंधेरी सी अलमारी। सोचिए, एक तरफ तोहफों का पहाड़ और दूसरी तरफ ये तंग सी जगह। तो हैरी की सुबह कैसे होती है? कोई अलार्म नहीं, बल्कि अपनी आंटी की तीखी आवाज से। मकड़ियां तो अब उसकी साथी जैसी हैं, तो उसे उनकी आदत पड़ गई है। उसका दिन का पहला काम होता है परिवार के लिए नाश्ता बनाना, और आज तो खास हिदायत मिली है। डडली का जन्मदिन है, कुछ भी जलना नहीं चाहिए। तो देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ है डडली, घर का लाडला जिसकी तस्वीरें हर दीवार पर हैं, और दूसरी तरफ है हैरी, दुबला पतला भतीजा जिसके होने का कोई सबूत तक नहीं। डडली को दर्जनों नए तोहफे मिलते हैं और हैरी को डडली के पुराने ढीले ढाले कपड़े। और हाँ, डर्सली परिवार के साथ अगर किसी तरह गुजारा करना है तो उसका एक ही नियम है, पहला और आखिरी, सवाल मत पूछो। खासकर अपने माँ बाप के बारे में या अपने माथे पर बने बिजली के निशान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। मगर इस बिल्कुल नॉर्मल से दिखने वाले घर में कुछ बहुत ही अजीब भी है। खासकर हैरी के आसपास ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। और पता है सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? ये अजीब चीजें हमेशा हैरी के आसपास ही होती हैं, और इल्जाम वो भी हमेशा हैरी पर ही आता है, भले ही उसकी कोई गलती हो या ना। डडली के इस जन्मदिन पर एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसे पहली बार डर्सली परिवार के साथ बाहर जाने दिया जा रहा है, चिड़ियाघर। ये बात सुनने में छोटी लग सकती है, पर हैरी के लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस छोटी सी खुशी के साथ एक बड़ी सी धमकी भी आती है। अंकल वर्नन उसे कोने में ले जाकर धमकाते हैं, एक बात कान खोलकर सुन लो, जरा सी भी गड़बड़ की ना, जरा सी भी, तो क्रिसमस तक उसी अलमारी में सड़ोगे। ये हैरी की जिंदगी की हकीकत है, सजा हमेशा तैयार रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, एक लड़के की, उसके चिड़ियाघर जाने की और वहां हुई कुछ बेहद अजीब घटनाओं की। स्कूल में भी हैरी का कोई दोस्त नहीं था, वो एकदम अकेला था। सब जानते थे कि उसका कजन डडली और उसकी पूरी गैंग हैरी से कितनी नफरत करती है। बेचारे के ढीले ढाले पुराने कपड़े और टूटे हुए चश्मे को देखकर सब उसका मजाक उड़ाते थे, तो भला उससे दोस्ती करने की हिम्मत कौन करता। तो चलिए जरा हैरी की अजीब सी दुनिया में झांकते हैं। अकेलापनी उसकी जिंदगी में एक लौती अजीब बात नहीं थी, नहीं, अक्सर उसके आसपास कुछ ऐसी चीजें होती थीं जिनका कोई लॉजिक ही नहीं था, और इन बातों से उसके रिश्तेदारों को भयंकर गुस्सा आता था। ये ऐसी घटनाएं थीं जो खुद हैरी की समझ से भी बाहर थीं। मतलब सोचिए, कोई पीछा कर रहा हो और अचानक वो स्कूल की छत पर पहुंच जाए, या फिर उड़ने वाली मोटरसाइकिल का सपना देखे। अब डर्सली परिवार के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर था। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी हर चीज से सख्त नफरत थी जो नॉर्मल न हो। एक बार का किस्सा सुनिए। हैरी ने बस अपने उड़ने वाली मोटरसाइकिल वाले सपने के बारे में बताया ही था कि उसके अंकल वर्नन ओहो गुस्से में लगभग गाड़ी ठोक ही बैठे थे। वो बुरी तरह उस पर चिल्लाए। उनके लिए ऐसे खतरनाक ख्याल किसी गुनाह से कम नहीं थे। अब कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। इस शनिवार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। हैरी को डर्सली परिवार के साथ चिड़ियाघर जाने का मौका मिल गया, और सच कहूं तो हैरी के लिए ये बहुत बहुत लंबे समय बाद आई सबसे अच्छी सुबह थी। हाँ, लेकिन चिड़ियाघर में भी भेदभाव तो होना ही था। एक तरफ डडली और उसके दोस्त को मिली बड़ी बड़ी चॉकलेट आइसक्रीम, और दूसरी तरफ हैरी को मिली एक सस्ती सी लेमन आइस पॉप। पर जानते हैं, इन छोटे मोटे भेदभाव के बावजूद उस अलमारी या स्कूल से दूर रहना ही हैरी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लंच के बाद पूरा परिवार गया रेप्टाइल हाउस यानी नाग भवन में। वहां डडली ने फौरन सबसे बड़ा सांप खोज निकाला, एक बोआ कंस्ट्रिक्टर। लेकिन जब वो सांप हिला डुला नहीं तो डडली बोर हो गया। डडली के जाने के बाद हैरी धीरे से उस शीशे के पास गया। उसे न जाने क्यों उस सांप के लिए बड़ा अजीब सा तरस आया। वो सोचने लगा, बेचारे की भी क्या जिंदगी है, दिन भर लोग शीशे पर खटखट करते रहते हैं और कोई बात करने वाला भी नहीं। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। उस सांप ने अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखें खोली और हैरी को आंख मारी। फिर उसने अपना सर डर्सलीज की तरफ ऐसे हिलाया जैसे कह रहा हो, हाँ मेरे साथ तो दिन भर यही होता है। हैरी ने भी धीरे से फुसफुसाया, ये तो बहुत परेशान करने वाली बात होगी। उसे लगा भी नहीं था कि सांप उसे सुन पाएगा, पर वो तो तब हैरान रह गया जब सांप ने जवाब में जोर जोर से अपना सिर हिलाया।
अब ये खामोश बातचीत का सिलसिला चल पड़ा था, तो हैरी ने आगे उससे पूछा कि वो रहने वाला कहाँ का है। जवाब में सांप ने अपनी पूंछ से अपने बाड़े में लगे एक छोटे से साइन की तरफ इशारा किया। उस पे लिखा था कि ये सांप तो यहीं चिड़ियाघर में ही पैदा हुआ था, मतलब उसने कभी ब्राजील देखा ही नहीं था। पर हैरी और उस सांप के बीच का ये अनोखा कनेक्शन ज्यादा देर टिक नहीं पाया। डडली का दोस्त पियर्स चिल्लाने लगा। उसने सांप को हिलते हुए देख लिया था और सबको वापस बुला रहा था। और इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक पल डडली भागता हुआ आया और उसने हैरी की पसलियों में एक जोर का घूंसा मारा और हैरी नीचे गिर गया। और ठीक अगले ही पल सांप के बाड़े का शीशा गायब, बस यूं ही गायब हो गया और वो विशाल बोआ कंस्ट्रिक्टर बाहर निकलकर जमीन पर रेंगने लगा। सोचिए जरा, चारों तरफ चीख पुकार और भगदड़ मच गई। जब वो सांप हैरी के पास से निकल रहा था तो हैरी को पक्का यकीन है कि उसने सांप को फुसफुसाते हुए सुना, ब्राजील मैं आ रहा हूं, शुक्रिया दोस्त। इस सब के बाद चिड़ियाघर का जो रखवाला था वो तो बेचारा सदमे में था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो शीशा गया तो गया कहां। हालात इतने बिगड़ गए कि जू के डायरेक्टर को खुद आकर हैरी की आंटी से बार बार माफी मांगनी पड़ी। अब चिड़ियाघर की घटना तो खत्म हो गई, पर हैरी की मुश्किलें नहीं। घर लौटते समय गाड़ी में डडली और पियर्स दोनों मिलके किस्से को बड़ा चढ़ाकर सुना रहे थे। लेकिन असली मुसीबत तो तब आई जब पियर्स ने कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। पियर्स ने अंकल वर्नन से कह दिया, हैरी तो सांप से बात कर रहा था, है ना हैरी? बस इतना सुनना था कि हैरी की किस्मत का फैसला हो गया। घर पहुंचने पर अंकल वर्नन का गुस्सा 7वें आसमान पर था, इतने गुस्से में कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके मुंह से बस टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, जाओ अलमारी में बंद रहो, खाना नहीं मिलेगा। और हैरी को सीढ़ियों के नीचे वाली अपनी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। ये उसे मिली अब तक की सबसे लंबी सजा थी, जहां वो अकेला बस दिन में हुई उन नामुमकिन घटनाओं के बारे में सोचता रहा। ये घटना इस बात का सबसे पक्का सबूत थी कि हैरी पॉटर के आसपास वाकई में कुछ बहुत अजीब और शायद जादुई होता है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आखिर हैरी की इस अजीब सी ताकत के पीछे का असली सच क्या था।